गुड इवनिंग। आज हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जिसके बिना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री ही पॉसिबल नहीं। IC38। हर साल हजारों एस्पायरिंग एडवाइजर्स इसका एग्जाम क्लियर करते हैं और एग्जाम के बाद एक सेंटेंस सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, अब मैं रेडी हूं। सवाल यह है, रेडी फॉर व्हाट? सेल करने के लिए रेडी, एडवाइस करने के लिए रेडी, या सिर्फ प्रोफेशन में एंटर करने के लिए रेडी? फर्क छोटा लगता है, लेकिन आज की इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली इसी फर्क के बारे में है। क्योंकि जब हमने रिसर्च देखी, एक सरप्राइजिंग पैटर्न मिला। इंडस्ट्री का बिगेस्ट क्वालिफिकेशन शायद क्वालिफिकेशन है ही नहीं। पहली नजर में ये बिलीफ बिल्कुल लॉजिकल लगता है। IC38 मैंडेटरी है, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, सर्टिफिकेशन मिलता है, रेगुलेटर अप्रूव करता है, तो नेचुरली एडवाइजर सोचता है एग्जाम पास कर लिया तो मैं क्वालिफाइड हूं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आता है। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद क्या कोई फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन जाता है? मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करने के बाद क्या कोई सीधा सर्जन बन जाता है? लॉ डिग्री मिलने के बाद क्या कोई कोर्ट रूम स्पेशलिस्ट बन जाता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इंश्योरेंस में हम लाइसेंसिंग और एक्सपर्टीज को एक ही चीज में क्यों मान लेते हैं? चलिए एविडेंस देखते हैं। IC38 करिकुलम का पर्पस क्या है? प्रोडक्ट्स, रेगुलेशंस, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, कंप्लायंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये एपिसोड IC38 के अगेंस्ट नहीं है, इसके बिना इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। प्रॉब्लम करिकुलम में नहीं है, प्रॉब्लम उस एक्सपेक्टेशन में है जो हम करिकुलम से अटैच कर देते हैं। क्योंकि IC38 आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, क्लाइंट मीटिंग के लिए नहीं। और जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, IC38 क्या सिखाता है और सक्सेसफुल एडवाइजर्स एक्चुअली क्या करते हैं, एक बड़ा गैप नजर आता है। अपनी लास्ट डिफिकल्ट क्लाइंट मीटिंग याद करो। क्लाइंट हेजिटेंट था, फैमिली इन्वॉल्व थी, क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे, डिसीजन डिले होता रहा। अब ऑनेस्टली बताओ, मीटिंग डिफिकल्ट किस वजह से थी? प्रोडक्ट नॉलेज की कमी से या ट्रस्ट की कमी से? मोस्ट एडवाइजर्स को आंसर ऑलरेडी पता है। प्रोडक्ट रेयरली डील तोड़ता है, ट्रस्ट तोड़ता है, कम्युनिकेशन तोड़ता है। फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में डेकेड्स की रिसर्च एक ही पैटर्न रिपीटेडली दिखाती है। टेक्निकल नॉलेज मैटर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रेडिक्ट करने वाले फैक्टर्स कुछ अलग होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्रोसेस डिसिप्लिन, क्लाइंट ट्रस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब जो स्किल्स डिसाइड करती हैं कि क्लाइंट आपसे खरीदेगा या नहीं, वो अक्सर वही स्किल्स नहीं होती जो एग्जाम पास करवाती है। साइकोलॉजी में एक फिनोमिनन है, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। इसका सिंपल कंक्लूजन है, जब स्किल लो होती है तब हम अपनी कॉन्फिडेंस को ओवर एस्टिमेट करते हैं। बिगिनर्स अक्सर सबसे कॉन्फिडेंट उसी स्टेज पर होते हैं जब उन्हें सबसे कम पता होता है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी सामने आती है। क्या IC38 का बिगेस्ट रिस्क नॉलेज गैप नहीं है? क्या बिगेस्ट रिस्क कॉन्फिडेंस विदाउट कॉम्पिटेंस है? क्योंकि सर्टिफिकेशन के बाद एडवाइजर के पास सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, डेजिग्नेशन है और एक फीलिंग भी है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन क्लाइंट फेसिंग एक्सपर्टीज अभी बिल्ड होनी बाकी है। ट्रस्ट बनाना, क्वेश्चंस हैंडल करना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस नेविगेट करना, फैमिलीज के इमोशन समझना, ये सब एग्जाम हॉल में नहीं सीखा जाता, फील्ड में सीखा जाता है और कभी कभी सालों लगते हैं। यहाँ आज की इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आता है। सक्सेसफुल और स्ट्रगलिंग एडवाइजर्स के बीच का फर्क इंटेलिजेंस नहीं होता, लर्निंग वेलोसिटी होता है। टॉप एडवाइजर्स IC38 को फिनिश लाइन नहीं, स्टार्टिंग लाइन मानते हैं। एवरेज एडवाइजर्स सर्टिफिकेट को ही डेस्टिनेशन बना लेते हैं और उसी मोमेंट से ग्रोथ स्लो हो जाती है। अगर एडवाइजर मान ले कि उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो डेवलपमेंट की अर्जेंसी खत्म हो जाती है और जब डेवलपमेंट रुक जाता है, परफॉर्मेंस भी रुक जाती है। एडवाइजर केपेबल नहीं है इसलिए नहीं, बल्कि उसने अपग्रेड करना बंद कर दिया इसलिए। तो आज का वर्डिक्ट, IC38 एसेंशियल है, IC38 वैल्यूबल है, IC38 नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन IC38 ये प्रूव नहीं करता कि आप हर क्लाइंट कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी हो। ये सिर्फ इतना प्रूव करता है आपको शुरू करने की परमिशन मिल गई है। इंडस्ट्री अक्सर सर्टिफिकेशन को एक्सपर्टीज का प्रूफ समझ लेती है। एविडेंस कहता है ये सिर्फ एंट्री का प्रूफ है और इन दोनों को कंफ्यूज करना काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। तो आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपनी लास्ट 5 डिफिकल्ट क्लाइंट कॉन्वर्सेशंस खोल कर देखो। सक्सेसफुल नहीं, डिफिकल्ट। अब 3 सवाल पूछिए। पहला, कितना चैलेंज प्रोडक्ट नॉलेज की कमी से था? दूसरा, कितना चैलेंज कम्युनिकेशन से था? तीसरा, कितना चैलेंज ट्रस्ट से था? जो परसेंटेज प्रोडक्ट नॉलेज का है उसमें IC38 ने हेल्प की, बाकी परसेंटेज वही आपका रियल करिकुलम है। वही स्किल्स हैं जो क्लाइंट्स एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं और वही स्किल्स हैं जो करियर्स बनाते हैं। मैं हूं आदित्य, यह था एडवाइजर राइज न्यूज़ डेस्क। अगली इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं। थैंक यू। To become a life insurance advisor, click the link in our bio. Subscribe to Advisor Rise and hit the bell icon to never miss a video.